बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मेरी एक बहन थी जिसका नाम निम्रा था। निम्रा और मैं दो बहन भाई थे। वालिद साहिब फौत हो चुके थे। मेरी बहन मैट्रिक के इम्तिहान में जिला भर में 8वीं पोजीशन पर थी। घर में रिस्क बहुत कम था, जिस बात की मुझे तो कोई फिक्र ना थी, मगर मेरी बहन को अच्छी तरह इदारुक था। जब मैंने मैट्रिक किया तब मेरी बहन FSC प्री मेडिकल के पार्ट 2 के पेपर दे चुकी थी और मेरी बहन का दाखिला किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी में हो गया था। तब मामा ने कहा था कि मैं तुम दोनों को नहीं पढ़ा सकती, इसलिए तुम दोनों में से किसी एक को पढ़ाई छोड़नी होगी। और मैं चाहती हूँ कि तारिक छोड़ दे, क्योंकि तारिक का ध्यान पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं है। दूसरी बात, निमरा ने पराए घर में जाना है। अगर निमरा के पास अच्छी तालीम और अच्छी मुलाजमत होगी तो तब ही किसी अच्छे घराने में रिश्ता होगा, क्योंकि इतना जहेज तो हम दे नहीं सकते जितना अमीर और रईस लोग डिमांड करते हैं। इसलिए निमरा को अच्छी तालीम दिलवाना ही हमारे लिए बेहतर है। और अगर निमरा की पढ़ाई छुड़वा दूं तो बच्ची जवान को कहीं काम पर अकेले भेज नहीं सकती, ना ही अकेले घर छोड़ सकती है। इसलिए भी तारिक का पढ़ाई छोड़ना घर के लिए सूदमंद है। ये किसी मिल में या स्टोर पर काम कर ले, इस तरह घर का खर्च भी चलता रहेगा और निमरा की तालीम भी। मगर निमरा ने माँ की बात को रद्द करते हुए इंतहाई मुद्दिबाना अंदाज में दलील दी कि मामा जान, अगर तारिक पढ़ लिख कर आला पोस्ट पर पहुंच गए तो हमारा शुमार भी अच्छे घरानों में होने लगेगा। जब तारिक बेहतरीन ओहदे पर काम करेगा तो लोग तारिक की बहन होने के नाते मुझसे रिश्ता जोड़ने के लिए तैयार होंगे। दूसरी जानिब अगर मैं डॉक्टर भी बन जाऊं तो सिर्फ आपकी ज़ात तक आपकी पहचान बन सकती हूँ, मुआशरे में नहीं। निम्रा की बात सुनकर मामा ने रद्द कर दी, मगर निम्रा ने मेरी खातिर अपना महफूज और रोशन मुस्तकबिल छोड़कर मुझे आगे बढ़ने का मौका देने का फैसला कर लिया और मामा जान को बताया कि अगर भाई नहीं पढ़ेगा तो मैं भी नहीं पढ़ूंगी। लेकिन मजबूरन माँ को मुझे पढ़ाना पड़ा और निम्रा ने प्राइवेट BA करने के साथ साथ सेकंड टाइम बच्चों की तलीमी अकेडमी खोली और जबकि पहले टाइम अपनी हम उम्र लड़कियों को सिलाई सिखाना शुरू कर दी। दोपहर में चंद लड़कियों को किचन संभालने और खाना बनाने की तालीम देना शुरू कर दी और मुझे मेरी ज़रूरत से ज़्यादा जेब खर्च मिलने लगा। साथ साथ निमरा पढ़ाई में भी मेरी मदद करने लगी और मेरी खातिर कुछ सेविंग भी करने लगी। मुझे MBA करते ही एक बैंक में बेहतरीन सैलरी पैकेज के साथ मुलाजमत मिल गई। मगर अफसोस कि मुझे यहाँ तक पहुँचाते पहुँचाते निमरा ने अपना सब कुछ खो दिया। निमरा की उम्र बहुत ज़्यादा हो गई, लिहाजा अब निमरा के लिए सिंगल लड़का मिलना मुश्किल हो गया। बल्कि अब तो पता नहीं क्यों दो शादी, दो बच्चों के लिए माँ बाप जिनकी बीवियाँ फौत हो गई थीं, उन्होंने निमरा को रद्द कर दिया। मुझे बिजनेस करवाने के लिए निमरा ने अपनी 8-9 साल की बचत और साथ निमरा की शादी के लिए बनवाए गए जेवर सब कुछ कुर्बान कर दिए। जब बैंक में जॉब करते मुझे 1.5 साल गुजर गया तो अचानक मेरी मामा हार्ट अटैक से फौत हो गई। मामा की मौत हम दोनों बहन भाइयों के लिए सदमा थी, मगर इतना बड़ा सदमा भी निमरा के इरादों को तोड़ ना सका। आखिर निमरा ने अपनी सारी जिंदगी की बचत अपना और माँ का जेवर बेचकर मेरे नाम पर एक प्लाट खरीद दिया और बाकी पैसों से इस पर घर बना दिया और इस घर को मेरे हवाले करते हुए कहा, अब ये घर बेचकर तुम्हें आगे 2 प्लाट खरीदने हैं, जिनमें से एक पर अपनी कमाई से घर भी बनाना है। मैं चूंकि बैंकर था, घर पर जो लागत आई थी उससे 3 गुना ज्यादा घर बेच दिया, जिससे ना सिर्फ 2 प्लाट खरीद लिए बल्कि इन्हीं पैसों से एक और घर भी बना लिया। दूसरी तरफ बैंक की एक कोलीग से शादी भी कर ली, जो निम्रा की क्लास फेलो मगर निम्रा से बहुत जूनियर थी। हाँ, निम्रा की जिहानत की वजह से निम्रा से वाकिफ थी। निम्रा ने मुझे इससे शादी से बहुत मना किया, मगर मैंने इससे शादी कर ली। शादी के बाद कुछ अरसा निम्रा मुझसे खिजी खिजी रही, मगर बाद में हालात नॉर्मल हो गए। मेरी शादी को 1.5 साल गुजरा था। मेरी एक बेटी पैदा हो चुकी थी। एक दिन निम्रा ने मुझसे मेरी बेगम के किरदार की शिकायत की
और मुझे बताया कि तुम्हारी बेगम को कोई घर पर मिलने आता है। मैंने निम्रा की बात सुनकर बेगम से बात की तो उसने कहा, निम्रा तुम्हारा घर नहीं बसने देना चाहती। ये मुझे बहुत बार धमकियां दे चुकी है कि मैं तुम्हें तिलाक दिलवा कर रहूंगी, और भी बहुत सारी ऐसी बातें की कि मुझे इतना तैश दिलवाया कि मैं निम्रा की सारी कुर्बानियों को भूलकर निम्रा को जानवरों की तरह मारने लगा, और इतना मारा कि निम्रा का बाजू तोड़ दिया। दूसरी तरफ निम्रा के बनाए गए घर से आने वाले मुनाफे और कारोबार में इतनी बरकत हुई कि मुझे हर एक घर बनाकर बेचने पर एक घर और एक प्लाट साथ में बेचने लगा। दूसरी तरफ निम्रा के और मेरी बीवी की हालात बिगड़ने लगे। एक दिन मैं और मेरी बीवी अपने बच्चों के साथ बाहर खाना खाने गए हुए थे। जब घर वापस आए तो दरवाज़ा खोलते ही एक नौजवान ने मेरे मुंह पर जोरदार पांच मारा और पीछे पीट कर फरार हो गया। मेरी ऊंची आवाज़ सुनकर घर के ऊपर वाले हिस्से से निम्रा भी उतर आई, मगर निम्रा के आने से पहले मेरी बीवी मुझे निम्रा के खिलाफ भड़का चुकी थी। मैंने पास पड़ा लोहे का राड उठाकर निम्रा को मारना शुरू कर दिया। निम्रा ने कसम खाई कि कुरान अल्लाह रसूल के वास्ते वास्ते दिए कि वो नमाज पढ़ रही थी, उसे नहीं मालूम कौन था। निम्रा ने मेरे सामने मरी हुई माँ की तस्वीर की तो मैंने निम्रा के हाथ पर स्टील का रॉड मार कर हाथ तोड़ दिया, और माँ की तस्वीर निम्रा के हाथों से छूटकर मेरे कदमों में आ गिरी। तैश में मुझे ये भी पता नहीं चला, माँ की लाडली और मेरी खातिर अपना सब कुछ कुर्बान करने वाली बहन को मैं नीचे गिरी माँ की तस्वीर के मुंह पर पांव रखकर अपनी बहन को मार रहा था। जब तक मोहल्ले वाले निम्रा को छुड़वाने पहुंचे, तब तक निम्रा बेहोश हो चुकी थी या शायद फिर मर चुकी थी। लोग निम्रा को लेकर अस्पताल पहुंचे और मैं वो घर छोड़कर दूसरे घर फैमिली के साथ शिफ्ट हो गया। बाद में मैंने निम्रा के नंबर की डिटेल निकलवाई तो निम्रा की किसी लड़के के नंबर पर घंटों कॉल्स हुई थी। कॉल डिटेल के बाद मुझे निम्रा से किए गए सलूक पर कोई दुख ना हुआ, यहाँ तक कि कुछ अरसा कबल मेरी बीवी हादसे में फौत हो गई। हादसे में फौत होने से पहले मेरी बीवी ने मुझे जो हकीकत बताई, वो सुनने के बाद मैं सोचता कि काश बीवी की जगह मैं मर जाता। मेरी बीवी ने बताया कि निम्रा बेकसूर थी, निम्रा के मोबाइल से कॉल मैं करती थी। वो लड़का भी मेरा आशिक था, और उस रात आपकी जिंदगी से निम्रा का पत्ता साफ करने के लिए मैंने ही मौका देखकर उसे घर बुलवाया था। और निम्रा वाकई ही तब नमाज पढ़ रही थी। मेरी बीवी फौत हो गई, मगर मैं न जी सकता हूँ न मर सकता हूँ। मैंने पागल खाने, यतीम खाने, लावारिस लोगों के ठिकाने, अपने पुराने मोहल्ले के हर एक घर से निम्रा को ढूंढा, मगर निम्रा नहीं मिली। मैं अब अपनी बेटी को एक बेटी का हक देता हूँ और एक बहन का हक देता हूँ। आज मेरे घरों का सिर्फ किराया 30 लाख महाना है, बाकी बिजनेस अलग है, मगर मुझे इस मकाम पर पहुंचाने वाली निम्रा मेरे पास नहीं। मैं चाहता हूँ कि कोई मुझसे सब कुछ ले ले, सिर्फ एक निम्रा लुटा दे। अगर आपको मेरी ये स्टोरी अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें। कमेंट में अपना इजहार करें।